हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो ऑफ मिड कैप म्यूचुअल फंड्स 2025। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो एटलीस्ट फॉर 5 इयर्स, तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी आपके लिए एक परफेक्ट फिट हो सकती है, क्योंकि ये एकदम स्वीट स्पॉट पे है। ना ही स्मॉल कैप जितना हाई रिस्क होता है और ना ही लार्ज कैप जितना लो रिटर्न। पर यहाँ एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि कौन सा फंड चूज करना चाहिए। स्मॉल कैप्स रिस्की होते हैं, लार्ज कैप्स लो रिटर्न्स देते हैं, तो क्या मिड कैप फंड्स एक बैलेंस्ड ऑप्शन हो सकता है? इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को डिसाइड कर सकते हो। ये एक म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बिकॉज अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सो गाइस, अगर आप रिकमेंडेशन रिलेटेड वीडियोस ढूंढ रहे हो तो आप YouTube पे बाकी रिकमेंडेशन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के प्रोज और कॉन्स। अगर आप एक कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑप्शन ढूंढ रहे हो अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो मिड कैप कैटेगरी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। प्रीवियसली देखा गया है, अगर आप कंसिस्टेंट एसआईपी करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में, तो पिछले 10 सालों में एवरेज 20 से 23% का XIRR रिटर्न मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने दिया है, विच इज ग्रेट। लेकिन पास्ट में जो रिटर्न्स देखने को मिलते हैं वो किसी भी तरह से गारंटी नहीं होते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस फ्यूचर में ही सेम होगी। आपको रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, विच इज 12 to 15% का रिटर्न फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्वेस्टिंग। अभी इंडिया में करंटली 29 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स एक्टिव है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 5 to 10 ईयर्स। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको एनालाइज करते हैं। अगर हमें हमारे लिए चूज करना है लाइक कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट है मिड कैप कैटेगरी में, तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज रिटर्न कंसिस्टेंसी। लॉन्ग टर्म में फंड ने कितनी बार बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। नंबर 2, रिस्क एनालिसिस। मार्केट फॉल में म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करा है। और नंबर 3, इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड स्ट्रैटेजी। फंड किस तरीके से इन्वेस्ट करता है और कहाँ इन्वेस्ट करता है। आप स्क्रीन पर सारे 29 म्यूचुअल फंड्स देख सकते हो जो अभी अवेलेबल है मार्केट में। अब हम ऐसे फंड्स को फिल्टर आउट करेंगे जिनका AUM 1000 करोड़ से कम है और जो 3 साल से कम पुराने हैं। मैंने इनको रेड से हाईलाइट करा है एंड हम इनको रिमूव कर देंगे। इस प्रोसेस के बाद हमें सिर्फ 29 फंड्स मिलते हैं, और अगर आप लास्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स की परफॉर्मेंस चेक करें तो सिर्फ 7 फंड्स है जो कंसिस्टेंटली निफ्टी मिड कैप 150 को आउट परफॉर्म कर पाए हैं, विच आर क्वांट मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, एडलवेस्ट मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। सो बाकी सभी म्यूचुअल फंड्स में से हम इनको फिल्टर आउट कर देंगे। सो लॉन्गर टर्म की बात करें तो बेस्ड ऑन प्रीवियस रिटर्न्स, तो ये म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। अब हमें समझना होगा कि मिड कैप कैटेगरी में एक्टिव फंड्स के बेंचमार्क्स को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करने के चांसेस काफी कम होते हैं। पास्ट डेटा के बेसिस पर यह दिखाया गया है कि सिर्फ कुछ ही फंड्स लंबे समय तक अपने बेंचमार्क इंडेक्स विच इज निफ्टी मिड कैप 150 को कंसिस्टेंटली बीट करते हैं। ऐसे में अगर आप स्टेबल रिटर्न्स के साथ लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं, तो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड एक सेफर और स्मार्टर चॉइस हो सकती है आपके लिए। एंड एक बार समझ लेते हैं इंडेक्स फंड्स कैसे अलग होते हैं एक्टिव फंड से, लाइक थ्रू सम पॉइंटर्स। सबसे पहले बेंचमार्क ट्रैकिंग। इंडेक्स फंड्स एक्टिवली मैनेज फंड्स के अपोजिट सिर्फ अपने बेंचमार्क इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं बिना एक्टिव स्टॉक पिकिंग के। एंड ये फंड्स एक ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान को अप्रोच करते हैं जो इन्वेस्टर के टाइम और कॉस्ट दोनों बचाता है। नंबर 2, लो एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पर कम कॉस्ट होती है विच इज 0.1% to 0.3% ड्यू टू पैसिव मैनेजमेंट। एट नंबर 3, स्टेबिलिटी। एक्टिव मिड कैप फंड्स के कंपैरिजन में इंडेक्स फंड्स ज्यादा प्रेडिक्टेबल और स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, क्योंकि ये मार्केट की वॉलिटिलिटी को अच्छे से समझते हैं। जब एक्टिव फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं तब भी इंडेक्स फंड्स अपने बेंचमार्क के करीब ही रिटर्न्स जनरेट करते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड एट लास्ट, नो फंड मैनेजर रिस्क। एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर के डिसीजंस क्रिटिकल होते हैं और उनके पर्सनल बायसेस या फंड मैनेजमेंट स्टाइल का रिस्क रहता है। बट ऑन दी अदर हैंड इंडेक्स फंड्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं जो एक प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस को इंश्योर करते हैं। अगर मुझे आपको एग्जांपल देना पड़े तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये एक बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप जस्ट फॉर दी एनालिसिस इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको मिड कैप फंड्स का पोर्टफोलियो कैसे एलोकेट करना है,
अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है तो सिर्फ 10 से 15% मिड कैप फंड्स में आपको एलोकेशन रखना है। अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर है जो 20 से 30% पोर्टफोलियो फॉल को डील कर सकते हैं तो 20 से 25% एलोकेशन आप रख सकते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप 30 से 35% एलोकेट कर सकते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में। यह आपको बहुत अच्छा एज देगा आपको आपके ओवरऑल रिटर्न्स इंक्रीज करने में। एनालिसिस के बाद ये 7 म्यूचुअल फंड निकल कर आए हैं जिन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्म करा है, जो आप सारी स्क्रीन पर देख पाएंगे। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में ये फंड्स कैसे परफॉर्म करते हैं एंड आप इनके बेसिस पर डिसाइड कर पाएंगे आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट ऑप्शन है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बेसिस पे मोतीलाल ओसवाल और एडेलवेस फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट अगर डाउनसाइड कैप्चर रेशियो की बात करें तो एडेलवेस और मोतीलाल फंड्स सबसे बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देते हैं। मैंने हर फंड के प्रोज एंड कॉन्स एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको एंड आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको सेफ और सिंपल रूट लेना है तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर। एंड गाइस एक बात और, मार्केट अभी उसके ऑल टाइम हाई से 12 से 15% नीचे चल रहा है एंड अगर अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आइडियल रहेगा कि आप नंबर 1 SIP से स्टार्ट करें, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करें, बिकॉज अभी पता नहीं है मार्केट कितना फॉल करेगा। नंबर 2, कैश का एक पोर्शन रेडी रखें सो दैट मार्केट में जब भी बड़ा डिप आएगा आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे एंड अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर पाएंगे सो दैट लॉन्ग टर्म में आपके ओवरऑल रिटर्न्स बढ़ सके। सो ये था मेरा एनालिसिस ऑन हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर योरसेल्फ। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप आपके म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल प्लानिंग से क्वेश्चन नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा सभी क्वेश्चंस का जल्दी से जल्दी आंसर करने का। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। टिल देन सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।